Class 12, History, Theme 7, an imperial capital, Vijayanagar, approximately 14th to 16th century. The capital and its environs. About the city. Several travelers visited the city and wrote about it. For example, Italian trader जिसका नाम निकोलो डी कोंटी था, इसके अलावा पर्शियन अम्बेसडर अब्दुल रज़ाक और एक रशियन मर्चेंट जिसका नाम अफानासी निकितिन था, इन्होंने विजयनगर सिटी को 15th सेंचुरी में विजिट किया। इसके अलावा 16th सेंचुरी में दुर्दांते बारबोसा, डोमिंगो पेज और पुर्तगाल के फर्नैंडो नूनीज ये भी विजयनगर एम्पायर आए। फीचर्स ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। विजयनगर एम्पायर ये तुंगभद्रा रिवर के नेचुरल बेसिन में लोकेटेड था और विजयनगर एम्पायर में तुंगभद्रा रिवर नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती थी, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती थी। शहर के चारों तरफ लार्ज ग्रेनाइट हिल्स ने एक ग्रिडल, एक घेरा बना के रखा हुआ था और इस तरह से ये जो ग्रेनाइट हिल्स थी ये सिटी का आउटर वॉल फॉर्म करती थी जो कि दुश्मनों से शहर को बचाती थी, दुश्मनों के हमले से शहर को बचाती थी। ये जो ग्रेनाइट हिल्स थे इनमें से कई सारे स्ट्रीम्स, कई सारे झरने निकलते थे जो कि तुंगभद्रा रिवर में मिलते थे, तुंगभद्रा रिवर को वाटर प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा एम्बैंकमेंट्स जिसको डैम बोला जाता है, तो डैम्स दे वर आल्सो बिल्ड अलोंग दीज स्ट्रीम्स। तो ये जो स्ट्रीम्स थे इनके चारों तरफ कई बार बांध बना दिया जाता था ताकि डिफरेंट साइज के रिजर्वर्स को क्रिएट किया जा सके, क्योंकि विजयनगर एम्पायर ये सदर्न पेनिनसुला के मोस्ट एरिड जोन में सिचुएटेड था। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती थी, इसीलिए रेन वाटर को स्टोर करने के लिए इलेबरेट अरेंजमेंट किए गए थे, ना सिर्फ बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए बल्कि उसको शहर तक पहुंचाने के लिए काफी इलेबरेट अरेंजमेंट किए गए थे। फीचर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कमलापुरम टैंक ये एक इम्पॉर्टेंट टैंक था जिसको कि 15th सेंचुरी के शुरुआती सालों में बनाया गया था। कमलापुरम टैंक का जो पानी था इसका इस्तेमाल न सिर्फ खेतों को सींचने के लिए किया जाता था बल्कि नहर के माध्यम से कमलापुरम टैंक का जो पानी है इसको रॉयल सेंटर भी पहुंचाया जाता था। Look at Kamalapuram tank here. This is the distribution channel. कमलापुरम टैंक से पानी को रॉयल सेंटर तक पहुंचाने के लिए जो आपका नहर बनवाया गया था ये उसके रिमेन्स हैं। फीचर्स ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। कमलापुरम टैंक के अलावा एक हीरिया कैनल भी बनाया गया था और ये हीरिया कैनल जो था तो ये हीरिया एक नहर का नाम था और इस नहर के थ्रू तुंगभद्रा नदी के किनारे जो डैम बनवाए गए थे उन डैम से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था, उन खेतों तक पहुंचाया जाता था जो खेत सेक्रेट सेंटर को अर्बन कोर से सेपरेट करते थे। और ये हीरिया कैनल जो है
इसको संगम डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था। फीचर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन। अब्दुल रजाक के अकाउंट से हमें विजयनगर एम्पायर के वॉल्स के बारे में पता चलता है। अब्दुल रजाक ये एक अम्बेसडर था जिसको प्रशिया के रूलर ने कैलिकट 15th सेंचुरी में भेजा था। अब्दुल रजाक जब विजयनगर एम्पायर आया तो वो विजयनगर के फोर्टिफिकेशन से, यहाँ की किलेबंदी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और इसने अपने अकाउंट में, अपनी बुक में मेंशन किया है कि विजयनगर में 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स थे और इन फोर्ट से न सिर्फ शहर को घेरा गया था बल्कि जो एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड थे और फॉरेस्ट, खेती के लिए जो जमीनें इस्तेमाल होती थी उन खेतों को और आसपास के जंगलों को भी इन फोर्ट के थ्रू घेरा गया था। जो सबसे बाहरी दीवार था, ये जो शहर के बाहरी हिस्से में जो लार्ज ग्रेनाइट हिल्स थी, उन ग्रेनाइट हिल्स को आपस में जोड़ करके जो बाहरी घेरा उसको बनाया गया था। यहां पर जो ग्रेनाइट हिल्स थे उनको जोड़ने के लिए किसी भी मॉर्टर या सीमेंटिंग एजेंट को यूज नहीं किया गया था। यहाँ पर जो स्टोन ब्लॉक्स जो कि वेज शेप में थे, इनको आपस में असेंबल करके रखा गया था और उन वेज शेप स्टोन ब्लॉक के थ्रू दीवार बनाई गई थी। दीवार का जो इनर पोर्शन था इसको पैक किया गया था, किसके थ्रू? मिट्टी के थ्रू, और ये आपका रबल के थ्रू, जो आपके लूज फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक, ब्रिक एक्सेट्रा, तो इन सब के थ्रू जो वॉल था इसके इनर वॉल को पैक किया गया था। इसके अलावा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेसिन्स थे जो कि फोर्टिफिकेटेड या फोर्टिफिकेशन इससे बाहर की तरफ निकले हुए थे। फीचर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन। विजयनगर के फोर्टिफिकेशन का, विजयनगर की घेराबंदी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें खेतों को भी शामिल किया गया था, क्योंकि उस समय जो रूलर्स थे वो घेराबंदी का सामना करने के लिए प्रिपेयर रहते थे। जो सीज है इससे कैसे बचना है, और ये सीजेस जो है बैटल के समय जो ब्लॉकेड होता है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इससे वो अवेयर थे और इससे बचने के लिए वो प्रिपेयर रहते थे। अब्दुल रजाक ने ये कहा है कि फर्स्ट और सेकेंड जो वॉल था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो वॉल था, इसके अंदर कल्टीवेटेड फील्ड, गार्डन और हाउसेस जो थे उनको इन वॉल के थ्रू घेरा गया था और इनको प्रोटेक्ट किया गया था। क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई द एग्रीकल्चरल लैंड्स वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया। खेतों को फोर्टिफाइड एरिया, जो किलेबंद या घेराबंदी का जो एरिया था उसमें खेतों को क्यों शामिल किया गया था? मेडिवल पीरियड में जो दुश्मन थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था कि वो किसी भी अगर किंगडम पे अटैक करते हैं तो अटैक करने के पहले वो उस राज्य को चारों तरफ से घेर लेते थे और वो उस राज्य का जो फूड एंड वाटर सप्लाई है उसको ब्रेक कर देते थे। उनके खाने का और उनके जो पीने का, जो पानी का जो मेन सोर्स होता था उसको काट देते थे और वो कोशिश करते थे कि जो डिफेंडर्स हैं, जो दुश्मन की सेना है, वो भूख और प्यास के कारण परेशान हो जाए, सरेंडर कर दे और इस तरह से बिना लड़ाई लड़े ही वो इसको जीत जाए, उस राज्य पे कब्जा कर लें।
ये जो सीजर्स थे, जो घेराबंदी थी, ये कई बार महीनों तक चलती थी और कई बार सालों तक भी चलती थी। जो राजा थे उस समय के, वो इस कंडीशन को फेस करने के लिए कई तरह के अरेंजमेंट करते थे। जैसे कुछ रूलर्स जो हैं वो फोर्टिफाइड एरिया में लार्ज ग्रेनरीज भी बनाते थे, जो आपका जो किले वगैरह थे उसमें बड़े बड़े गोडाउन्स बनाते थे जिसमें फूड ग्रेन्स को स्टोर रख किया जाता था। लेकिन विजयनगर के रूलर्स ने उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्चीला और बहुत ही इलेबरेट मेथड को अडॉप्ट किया। इनका मेथड क्या था कि इन्होंने एग्रीकल्चरल बेल्ट को ही प्रोटेक्ट कर लिया। इन्होंने फोर्टिफाइड एरिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड है, गार्डन्स हैं, फॉरेस्ट है, उसको भी इंक्लूड कर लिया ताकि कभी इनके फूड सप्लाई को ब्रेक ना किया जा सके और इन्हें कंटिन्यू सालों तक, अगर दुश्मन इनके स्टेट को चारों तरफ से घेर के भी रखा हुआ है, तो इन्हें समय समय पर अपने खेतों से अनाज मिलता रहे, इनका फूड सप्लाई कभी भी ब्रेक ना हो। Features of fortification. A second line of fortification went around the inner core of the urban complex. जो सेकेंड लाइन था फोर्टिफिकेशन का, घेराबंदी का, ये शहर के अंदर तक गया हुआ था। जो थर्ड लाइन था फोर्टिफिकेशन का, इस थर्ड लाइन से रॉयल सेंटर को घेरा गया था और रॉयल सेंटर के अंदर भी हर जो बड़ी बिल्डिंग थी उसके अपने खुद के बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हुआ करती थी। फोर्ट में एंटर करने के लिए वेल गार्डेड गेट से घुसना पड़ता था और जो गेट्स थे ये मेजर रोड से कनेक्टेड थे, मुख्य रास्तों से कनेक्टेड थे। जो गेटवेज थे ये अपने आर्किटेक्चरल फीचर्स के लिए फेमस थे। गेट के अंदर एंटर करने के लिए आर्क हुआ करता था और ये आर्क से एंटर करके रोड्स तक जाया जा सकता था और गेट के ऊपर एक डोम हुआ करता था। ये जो आर्क है और ये जो डोम है, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इससे इंस्पायर्ड था और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द टर्किश सुल्तान्स। इसको टर्किश सुल्तान्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था और विजयनगर जो रूलर्स थे ये इससे इंस्पायर्ड थे और इन्होंने इसीलिए अपने गेटवेज में इन आर्क को और डोम को अडॉप्ट किया। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इन्होंने रोड्स को स्टडी किया है और ये बोलते हैं कि जो गेट से जो रोड थे वो शहर तक पहुंचते थे और शहर से गेट तक, मतलब राज्य से बाहर निकलने का रास्ता भी था। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताने के लिए कि जो गेट्स थे वो अर्बन कोर से कनेक्टेड थे, इसके लिए उन्होंने पाथ को ट्रेस किया है और उन्हें कई सारे ऐसे पाथ, ऐसे रास्ते मिले हैं। इसके अलावा कई सारे पेवमेंट भी मिले हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये जो गेट से निकले हुए रोड थे वो इंटरनल आपका अर्बन कोर तक जाते थे। रोड से चलते हुए अर्बन कोर मतलब शहर के भीतरी हिस्से में पहुंचा जा सकता था और यहाँ पर अर्बन कोर में ऑर्डिनरी लोगों के हाउसेस के बहुत ही कम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पाए गए हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें अर्बन कोर के कुछ हिस्से से चाइनीज
पोर्सिलिन मिले हैं, चाइना के बर्तन मिले हैं, जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि ये वो एरिया थे जहां पर रिच ट्रेडर्स, जो अमीर व्यापारी रहा करते थे, क्योंकि चाइनीज पोर्सिलेन ये कॉस्टली होते हैं और कॉमन लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये एरिया ये भी बताता है कि ये वो एरिया था जहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते थे। तो जो रिच ट्रेडर्स थे उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का शेयर ज्यादा था। द अर्बन कोर, टॉम्स एंड मॉस्क लोकेटेड हियर हैव डिस्टिंक्टिव फंक्शंस। तो इस एरिया में जो मकबरे पाए गए हैं, जो मस्जिद पाई गई हैं, उनका अपना एक डिस्टिंक्टिव फंक्शन होता है। हम सबको पता है जो मॉस्क है, इट इज यूज फॉर prayers of Muslims, and tombs they are used to bury the dead people. जो विजयनगर एम्पायर के साधारण लोग थे, ये ऑर्डिनरी हाउसेस, साधारण घरों में रहा करते थे। 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज ट्रेवलर बारबोसा यहाँ पर आया था। इसने ऑर्डिनरी लोगों के हाउसेस को डिस्क्राइब किया है। वो ये कहता है कि जो ऑर्डिनरी लोगों के घर थे ये थैश्ड, ये छप्पर के थे, लेकिन इसके बावजूद इनके घर मजबूत होते थे और इनके जो मोहल्ले थे ये इनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बटे हुए थे। एक जैसा काम करने वालों का एक मोहल्ला, दूसरे प्रोफेशन के लोगों का दूसरा मोहल्ला। जो फील्ड सर्वे हैं वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पूरे जो एरिया में टेम्पल्स, रेन वाटर टैंक और वेल तो ये पाए गए हैं। और इसके अलावा ये भी पता चलता है कि कुएं और आपका रेन वाटर से रिलेटेड टैंक वगैरह भी थे, जिनका इस्तेमाल ऑर्डिनरी ड्वेलर्स करते थे। रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जो रॉयल सेंटर था ये विजयनगर एम्पायर के साउथ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड था। रॉयल सेंटर में टोटल 60 टेम्पल्स थे। विजयनगर एम्पायर में टेम्पल्स को प्रोटेक्शन देना, टेम्पल रिपेयर करना, टेम्पल बनवाना रूलर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि टेम्पल बनाना, उसके मेंटेनेंस के थ्रू जो रूलर्स थे वो अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करते थे। वो पब्लिक को गॉड के साथ अपने कनेक्शन को दिखाने की कोशिश करते थे और इसके थ्रू वो पब्लिक में पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश करते थे, अपने रूल को लेजिटिमेट शो करने की कोशिश करते थे। इसके अलावा रॉयल सेंटर में 30 ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनको पैलेस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। जो टेम्पल और सेकुलर बिल्डिंग में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मंदिर थे ये जो है ये मशीनरी वे के थ्रू कंस्ट्रक्टेड थे, जबकि जो सेकुलर बिल्डिंग्स थे ये पेरिशेबल मटेरियल के बनाए गए थे। तो महानवमी डिब्बा, रॉयल सेंटर में कुछ जो बिल्डिंग्स हैं उनको डिफरेंशिएट किया गया है
उनके फंक्शन के बेसिस पे, और फंक्शन के बेसिस पे ही इन बिल्डिंग्स को कुछ नाम दिया गया है। जैसे जो किंग्स पैलेस है, ये एक लार्जेस्ट एनक्लोजर है, लेकिन इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता कि ये जो किंग्स पैलेस, जिस बिल्डिंग को हिस्टोरियंस ने किंग्स पैलेस नाम दिया है, उससे रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं मिलता जो ये शो करे कि इट वाज द रॉयल रेजिडेंस, ये वो जगह थी जहां पे राजा का परिवार रहता था। किंग्स पैलेस में दो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स पाए गए हैं, जिसमें से एक जो है ये ऑडियंस हॉल है, और दूसरा जो है वो महानवमी डिब्बा है। महानवमी डिब्बा ये एक ऊंचा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्लॉट्स बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं वुडन पिलर्स के लिए, और ये जो स्लॉट्स हैं ये काफी क्लोज हैं, रेगुलर इंटरवल पे भी हैं। इसके अलावा एक स्टेयर केस भी है, एक सीढ़ी भी पाई गई है जो कि सेकेंड फ्लोर तक जाती है, और ये जो सेकेंड फ्लोर है ऐसा माना जाता है कि ये पिलर्स पे जो खंबे हैं, खंबे के ऊपर सेकेंड फ्लोर रहा होगा। महानवमी डिब्बा ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस, इसका जो बेस है लगभग 1000 स्क्वायर फीट है, और यहां से ये उठ के इसकी ऊंचाई जो है ये 40 फीट तक ऊपर गई है। इसके भी एविडेंस है कि ये जो महानवमी डिब्बा है इसको वुडन स्ट्रक्चर के थ्रू सपोर्ट किया गया था। जो महानवमी डिब्बा के प्लेटफॉर्म का बेस है ये रिलीफ कार्विंग इससे कवर्ड है, मतलब इसमें नक्काशी या की गई है या चित्रों को उकेरा गया है। ये यहाँ पे आप रिलीफ कार्विंग देख सकते हैं। ये द सिग्निफिकेंस ऑफ महानवमी इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में महानवमी का त्योहार बहुत ही जोश के साथ मनाया जाता था। महानवमी, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें महानवमी का, तो इट मीन्स द ग्रेट 9th डे। महानवमी ये 10 दिनों का हिंदुओं का त्योहार है जिसको सितंबर से अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नॉर्थ इंडिया में इसे दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा, और साउथ में नवरात्रि या महानवमी के नाम से जाना जाता है। विजयनगर के जो राजा थे वो इस ओकेजन पे अपने प्रेस्टीज, अपने पावर, अपने सुजेरिनिटी मींस डोमिनेशन को डिस्प्ले करते थे, अपनी ताकत, सत्ता, अपने वैभव का प्रदर्शन करते थे इस ओकेजन पे। तो महानवमी के समय कई सारे जो सेरेमनीज थी वो परफॉर्म की जाती थी, जैसे वर्शिप ऑफ द इमेज, देवी देवताओं की पूजा, वर्शिप ऑफ स्टेट हॉर्स, जो स्टेट हॉर्स हैं, या वेपन्स उनकी पूजा। इसके अलावा सेक्रीफाइस ऑफ बफेलोज एंड अदर एनिमल्स। The significance of Mahanavami festival in Vijayanagar Empire। महानवमी के मौके पर यहाँ पर विजयनगर एम्पायर में कई सारे जो डांसर्स, रेसलिंग मैच, कुश्ती, या जो आपके कैप्रिजन हॉर्सेस, जो सजे हुए हाथी, घोड़े, रथ, इनका जुलूस निकाला जाता था। सोल्जर्स का भी जुलूस निकाला जाता था। इसके अलावा जो चीफ नायक और सबॉर्डिनेट किंग जो थे वो राजा के सामने प्रेजेंट होते थे गिफ्ट लेकर के। इसके अलावा
यहाँ पर जो भी सेरेमनीज होती थी उनका डीप सिंबॉलिक मीनिंग भी हुआ करता था। महानवमी के आखिरी दिन जो राजा थे ये अपनी आर्मी और जो नायक थे उनकी आर्मी का इंस्पेक्शन एक ग्रैंड सेरेमनी में ओपन फील्ड में किया करते थे। इस ओकेजन पे जो नायक थे वो राजा के लिए रिच गिफ्ट लेकर के आते थे और अपने लॉयल्टी को शो करते थे। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिसे आज हम महानवमी डिब्बा के नाम से जानते हैं, क्या इस प्लेटफॉर्म पे इतना लार्ज सेरेमनी परफॉर्म किया जा सकता था? जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि इस प्लेटफॉर्म के आसपास इतनी जगह नहीं है जहां पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो असेंबल हो सके, आर्मी असेंबल हो सके, या फिर जो इतनी संख्या में जो आपके हॉर्सेस, चैरियट्स या फिर एलिफेंट्स हैं वो सब आ सकें। तो आसपास जो जगह है उसमें इतने लार्ज स्केल पर ये जो फेस्टिवल है इसका मनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से जो रॉयल सेंटर के और सारे बिल्डिंग हैं उन्हीं बिल्डिंग की तरह ही महानवमी डिब्बा भी आज जो स्कॉलर्स हैं उनके बीच में एक पहेली, एक रहस्य बना हुआ है। अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो है वो लोटस महल है। लोटस महल ये नाम इसको 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश ट्रेवलर्स इस समय आए थे उन्होंने इस बिल्डिंग को लोटस महल का नाम दिया। मैकेंजी के अकॉर्डिंग तो ये बिल्डिंग किस लिए यूज होता था इसको लेकर के डाउट है। एक सजेशन जैसा कि मैकेंजी ने दिया कि ये एक काउंसिल चैम्बर था, ये वो जगह थी जहां पर जो किंग थे अपने एडवाइजर से मिला करते थे। अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर, एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर बिल्डिंग, दर्शनीय जो बिल्डिंग रॉयल सेंटर में है वो है हजार राम टेम्पल। हजार राम टेम्पल शायद इसका इस्तेमाल जो किंग और उनकी फैमिली करती होगी। जो हजाराम टेम्पल है यहाँ पे इमेजेस इन द सेंट्रल श्राइन इज मिसिंग। जो मुख्य केंद्र है वहां पर मूर्तियां गायब हैं, लेकिन जो टेम्पल के इनर वॉल हैं इन पे स्कल्प्टेड पैनल्स दिखाई पड़ते हैं, इन पे मूर्तियों की नक्काशी की गई है, मूर्तियां जो हैं वॉल पे बनाई गई हैं और इन मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि इसमें रामायण के जो सीन हैं उनको डिपिक्ट किया गया है।